मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप सबको सुबह का सलाम। मैं हूँ सिस्टर शमीम दुख्तराने पालोस। तो चलिए आज हम अपनी बाइबल की क्लास का आगाज करते हैं। आज हम पुराने अहदनामा में से जिस शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं उनका नाम है हन्ना। हन्ना अल्काना की दोनों बीवियों में से एक थी और अल्काना की बीवी जो कि फनीना थी उनकी औलाद थी और हन्ना जो बे औलाद थी। फनीना हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती थी, उसको तंग करती थी, उसको दिक करती थी और उसको हमेशा ताने देती थी और परेशान करती रहती थी। लेकिन हन्ना खुदा पर भरोसा रखती थी, परेशान होती थी, रोती रहती थी, लेकिन वो खुदा पे भरोसा अपना नहीं छोड़ती थी और खुदा भी उसको बहुत प्यार करता था। और हम देखते हैं कि अल्काना भी उससे बेहद प्यार करते थे, यहाँ तक कि उससे अपनी जायदाद में से हमेशा दूसरा हिस्सा देते थे। और एक दिन हन्ना हैकल में दुआ करने के लिए गई और हन्ना रो रो कर खुदा के हजूर दुआ कर रही थी और अल्काना काहिन ने समझा कि शायद हन्ना ने मैं पी रखी है और मैं पीने की वजह से वो ऐसे कर रही है। और अल्काना काहिन ने उससे कहा कि तू कब इस बैग के नशे से बाहर निकलेगी। तो उसने कहा कि ऐ मेरे आका, मैं नहीं पी रखी, लेकिन मैं खुदा के हजूर अपनी अर्ज़ें और मिन्नतें पेश कर रही हूँ कि वो मेरी अर्ज़ को सुने और कबूल करे। और फिर काहिन अल्काना ने अलीकाना को अफसोस हुआ कि उसने हन्ना पर ऐसा इल्जाम लगाया है और उसने उसे सॉरी किया और उससे बाद में बरकत दी और उससे कहा कि अगले साल तू बेटे के साथ इस हैकल में आएगी। और खुदा बाप भी जो उससे बहुत प्यार करता था, खुदा ने उसकी अर्ज़ों पर कान लगाया और उसकी मिन्नत को सुना और उसे बेटे के खूबसूरत तोहफे से नवाजा। और हन्ना ने कुछ देर जब बेटा पैदा होने के बाद उसको अपनी पनाह और हिफाजत में रखा, उसकी देखभाल की और जब वो 5 साल का हो गया तो हन्ना उसे खुदा के घर में लाई और आले की सुपुर्द कर दिया। और हन्ना जब हर साल खुदा के हजूर हैकल में अपनी दुआओं और अर्ज़ों के साथ आती तो वो हमेशा सैमुअल के लिए एक तोहफे के तौर पर जुबा लाती और खुदा के लिए वो हमेशा खुशी के तराने और शादमानी के तराने गाती रही। अभी हम देखते हैं कि हन्ना कैसे शिकस्ता दिल हुई। किताबे मुकद्दस में हम खुदावंद के बारे में सुनते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा जो उस पर गरीब और शिकस्ता दिल हैं। फनीना तो साहिबे औलाद और मगरूर औरत थी, मगर हन्ना बांझ, शिकस्ता दिल और पस्त हाल थी और उसके पास औलाद जैसा तोहफा नहीं था। खुदा ने उसकी आवाज और दुआ को सुना क्योंकि हन्ना ने अपने आप को लूंडे की तरह खुदा के हजूर पेश किया और खुदा ने उसके दिल के दर्द को और आवाज को सुना और खुदावंद ने
उसको वो नेमत अता की जिसका उसने सोचा भी ना था। हन्ना की मन्नत पूरी हो गई। हन्ना इस्राएली तारीख की एक अजीम माँ है जिसने खुदावन के हजूर ये मिन्नत मानी थी कि अगर अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे और उससे बेटा अता करे तो वो उससे उम्र भर के लिए खुदावन के हजूर पेश कर देगी। यूं जब खुदावन खुदा ने उससे नरीना बेटा अता किया तो हन्ना अपने वादे के मुताबिक खुदावन के हजूर उसके पास ले आई और उसका दूध छड़वाकर सैमुअल को खुदा के हजूर पेश कर दिया। और खुदावंत को खुशी हुई कि हन्ना अपने वादे के मुताबिक पूरी उतरी। उसने खुदावंत के साथ किए हुए वादे को पूरी वफादारी और ताबेदारी के साथ निभाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि हन्ना हमेशा खुदावंत की ताबेदारी में रहते हुए हमेशा खुदावंत की वफादार बंदी रही। जैसे कि मुकद्दसा माँ ने कहा कि ए खुदावंत, जैसा तेरे कौल के मुआफिक हो मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। तो हन्ना ने भी मुकद्दसा मरियम के उन्हीं अल्फाजों को पूरा किया कि अपने बेटे को खुदावंत के हजूर पेश किया।